सभी कार्यकर्ता बंधुओं को और बहनों को मेरा नमस्कार। आप सबसे निवेदन है कि अभी थोड़ी देर के लिए अपने माइक को म्यूट कर दें। बहुत संक्षेप में मैं आपसे बात करूंगा और उसके बाद फिर कुछ समिति अध्यक्षों से और मंडल अध्यक्षों से थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। मुझे आशा है कि आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि ये 2020 का वर्ष आपके लिए, हम सब के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत संघर्ष का वर्ष रहा है। जनवरी में जो तकलीफ़ देश और दुनिया को पता लगी थी, उसके खिलाफ संघर्ष करते हुए हमको सबको लगभग 10 महीना पूरा हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय में पहली मीटिंग हमने 8 जनवरी को की थी। 1 या 2 दिन के बाद जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चाइना से ये जानकारी प्राप्त की थी इस नए वायरस के बारे में, और अभी हम 8 नवंबर के करीब पहुंच रहे हैं। ये 10 महीने की यात्रा आप सबके लिए भी बहुत मेहनत की और संघर्ष की रही है, क्योंकि जहां एक तरफ अपने और अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य की रक्षा करने का प्रश्न था, वहां दूसरी तरफ अपने संगठन के काम, संगठन के निर्देश और संगठन के माध्यम से अपने समाज के लोगों को, चाहे जन जागरूकता के मामले में हो, चाहे उनको लॉकडाउन की अवस्था में ज़रूरी जानकारियां पहुंचाने का विषय हो, चाहे गरीब लोगों की भोजन इत्यादि की दूसरी व्यवस्थाएं करने का विषय हो, इस तरह के तमाम कामों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और संघ के स्वयंसेवकों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों को भी खतरे में डालकर बहुत ही कर्तव्यपरायणता का परिचय देते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ पार्टी के निर्देशों का पालन करते हुए फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। आज के इस कार्यक्रम, या इसको हम एक वर्चुअल मीटिंग कहें, इसके माध्यम से मैं सभी अपने जो समिति के अध्यक्ष हैं और जो भी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और उनके साथ साथ जो नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष हैं, आपके ज़िलाध्यक्ष हैं, इस मीटिंग के सभी पार्टिसिपेंट्स को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका सबका अभिनंदन करता हूं। इस 10 महीने में हम लोग जितना फ्रीक्वेंटली पहले मिलते थे, लगातार मिलते थे, आए दिन मिलते थे, हर सप्ताह मिलते थे, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी बहाने से फील्ड की, कंस्टिट्यूएंसी की तमाम एक्टिविटीज़ के माध्यम से, या मेरे घर पर सवेरे जहाँ बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आते थे, वो सारी जो गतिविधियां हैं उनमें कोरोना के कारण
कुछ ना कुछ व्यवधान पड़ा है, लेकिन इस सब के बावजूद भी किसी न किसी रूप में आप सबके साथ हम लोगों का संपर्क बना रहा है। हमारे कार्यालय में काम करने वाले हमारे सभी साथी, वो सब भी आपके साथ बराबर संपर्क में रहे हैं, चाहे वो सदानंद हो, चाहे वो गगन मक्कड़ हो, चाहे वो सतीश वर्मा हो, चाहे वो कृष्ण कुमार कलश जी हों, और साथ में हमारे पीएस अभिनव, सभी लोगों के माध्यम से आप लोगों से किसी न किसी रूप में संपर्क, और विशेषकर उनसे जिनके माध्यम से कोई ना कोई क्षेत्र की तकलीफ़, क्षेत्र के लोगों की बीमारी की तकलीफ़, क्षेत्र की किसी समस्या की तकलीफ़, इसकी जानकारी हमें मिली है। इस संपर्क के माध्यम से उसको समस्या को समाधान करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। आज की इस मीटिंग का भी उद्देश्य यही है कि लॉकडाउन के समय पे भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं से, क्षेत्र की स्वयंसेवी संस्थाओं से इसी प्रकार से वर्चुअल संबंध और संपर्क हमने बनाने का प्रयास किया था, और अभी एक बार समिति के अध्यक्षों के साथ इसी प्रकार से आज की परिस्थिति का विश्लेषण करते हुए उनके साथ संपर्क बनाने का प्रयास किया है। आप सब जानते हैं कि इस 10 महीने में कोरोना ने कई तरह की उड़ान भरी है, और दिल्ली में तो विशेष रूप से कोविड के केसेस आज भी बढ़ रहे हैं, और बीच में भी एक स्थिति आई थी जब बहुत तेज़ी से बढ़ते थे। भारत सरकार ने उस समय पर भी दिल्ली के अंदर हस्तक्षेप किया था, और अभी फिर से करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि जिस प्रकार से देश में कोविड के केसेस के अंदर पिछले 1-2 महीनों के अंदर डिक्लाइन यानी कमी आनी प्रारंभ हुई है, वैसी ही परिस्थिति दिल्ली के अंदर भी विकसित होनी चाहिए। आप सब जानते हैं कि दुनिया में विषम परिस्थितियों के बावजूद 135 करोड़ आबादी के देश होने के बावजूद भारत ने बाकी दुनिया के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा 92% हमारा रिकवरी रेट, और दुनिया में सबसे कम 1.49% मॉर्टैलिटी रेट यानी मृत्यु दर, ये हमने सारे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। किसी देश में कितने केसेस होते हैं, कितनी डेथ्स होती हैं, कितने टेस्ट होते हैं, उनका कंपैरिजन सारे दुनिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन केसेस पर मिलियन के हिसाब से करता है, और उस हिसाब से भी केसेस पर मिलियन और डेथ्स पर मिलियन, ये दोनों हमारा दुनिया के मुकाबले बहुत कम रहा है। और टेस्ट जो पर मिलियन विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से 140 होने चाहिए, वो भी हमारे अब ज़्यादातर स्थानों पर सैकड़ों में और हज़ारों के अंदर पर मिलियन हैं। एक लेबॉर्ट्री से हमने जो यात्रा शुरू की थी, आज 2040 लेबॉर्ट्रीज़ भारत के अंदर हैं,
और आपको सुनकर शायद विश्वास भी ना हो कि मोदी जी की सरकार आने से थोड़ा समय पहले तक इस प्रकार के वायरस का टेस्ट होने के लिए जो स्वैब का जो सैंपल है, यह अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल लेबॉर्ट्री में जाया करता था। और कोविड आने के समय में भी इस प्रकार का टेस्ट करने की एक ही सुविधा NIV पुणे में थी। वहाँ से यात्रा शुरू करके हमने 2040 लेबॉर्ट्रीज तक देश में विकसित की है। एक दिन में 10 लाख से ज़्यादा टेस्ट होते हैं देश में। 11 करोड़ से ऊपर भारत में टेस्ट हो चुके हैं। सारे दुनिया में वैक्सीन बनाने की जो यात्रा और संघर्ष है, उसमें भी भारत दुनिया के किसी विकसित देश से पीछे नहीं है, शायद उससे आगे ही होगा। आज भारत की इतनी क्षमता है कि वो दुनिया के 60% बच्चों के लिए वैक्सीन बनाकर उसको सप्लाई करता है। और हमारे यहाँ जो वैक्सीन के ट्रायल हो रहे हैं वो भी इतने एडवांस स्टेजेस में है कि हम उसके दम पर बड़े विश्वास से कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त तक हम इतने विश्वास से ये बात कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त तक देश के 20-25 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन देने में सक्षम होंगे। आप जानते हैं कि PPE किट, N95 मास्क और वेंटिलेटर, इनकी इतनी शॉर्टेज थी। अब ये सारी चीज़ें जो विदेश से हम लाते थे, वो सारी चीज़ें हम बनाकर और विदेशों को भेजने की स्थिति में आए हैं। जो टेस्ट करने की किट्स और दूसरा सामान विदेशों से आता था बहुत महंगा शुरुआती दौर में, आज उनकी कीमतें भी बहुत कम हो गई और वो सब भारत के अंदर हम बना रहे हैं। 1000 से ज़्यादा जो है अलग अलग तरीके के वैक्सीन जो टेस्टिंग के किट्स बनाने वाले देश में जो है हमने उनको हैंड होल्ड करके, उनको सहायता करके स्थापित किया है, खड़ा किया है। सारे देश के अंदर 20 लाख के आसपास बेड्स की व्यवस्था की है, ICUs के अंदर बेड्स की व्यवस्था की है, वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, ऑक्सीजन की, ये सारी व्यवस्थाएं हुई हैं। और इन व्यवस्थाओं को सफल बनाने में सारे देश ने पूरी तरह से योगदान किया है। खाली स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं, सरकार के दूसरे मंत्रालय भी इसके साथ जुड़े हैं। समाज में स्वयंसेवी संस्थाओं ने सहयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, संघ के स्वयंसेवकों ने, सबने हर प्रकार से सहयोग किया है। लाखों माइग्रेंट लेबरर्स को उनके प्रदेश में पहुंचाने में, उनके लिए सब प्रकार की खाने की, रहने की व्यवस्थाएं करने में हज़ारों स्वयंसेवी संस्थाएं इस काम के साथ जुड़ी हैं। और उसका परिणाम जो भी रिज़ल्ट है वो सब आपके सामने है। अभी केवल एक ही बात की चिंता है सबको कि ये कोविड का ट्रांसमिशन, इसको बढ़ने से कैसे रोकें और इसको समाप्ति की तरफ ले जाने के लिए क्या क्या करना है। आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्र के नाम संदेश दिया था। मैं भी लगातार अपने वक्तव्य में सोशल मीडिया के माध्यम से देश के लोगों से बार बार कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसका पालन करने के लिए आग्रह करता रहता हूँ। प्रधानमंत्री जी भी अगर टेलीविज़न पर आकर एक छोटी सी बात जो देखने में छोटी लगती है, लेकिन यही बात कि हर समय मास्क को पहनकर रखना है, मास्क को ठीक से पहनना है, नाक को मुंह को ढककर रखना है, बोलते समय भी मास्क को नहीं हटाना है, अपने हाथ को साबुन से, पानी से धोकर रखना है, धोते रहना है, 2 गज की दूरी बनानी है,
भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, त्यौहार के मौसम में कोशिश करनी है कि घर के अंदर ही अच्छी तरीके से त्यौहार मनाएं। बाहर जाना भी पड़ता है तो सब प्रकार की सावधानियों को बरतें। ये सिर्फ बातों को ही हाईलाइट करने के लिए आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। इसी बात से आप इसका महत्व समझ सकते हैं। और सारे देश से, सारी अपनी पार्टी से, संगठन से, सबसे उन्होंने ये अपील किया कि इस बात का एक जन आंदोलन विकसित होना चाहिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का। कोविड के खिलाफ लड़ाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इससे अपने को बचाना भी कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। कठिन केवल इतना ही है कि हम जो नहीं करते हैं, ये छोटे छोटे नियमों का कड़ाई से पालन करना। यानी हमने उसको कठिन समझ लिया है, लेकिन एक्चुअल में तो वो बहुत आसान है। और आप सब समिति अध्यक्ष, उनके बारे में जहाँ हम लोगों के मन में ये चिंता है कि आप सब लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके माध्यम से सारी जानकारियाँ आपकी समिति में पहुँचनी चाहिए, वहाँ जन जागरण होना चाहिए। जो पार्टी की तरफ से निर्देश होते हैं, पार्टी की तरफ से समाज में जाकर क्या क्या करना, कौन कौन से कार्यक्रम करना, इसके बारे में गंभीरता से सब कुछ अपनाने के लिए और उसके बीच में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए भी ये आवश्यक है कि इन सावधानियों को विशेष रूप से हम सब ध्यान रखें, उनका कड़ाई से पालन करें। और दूसरी तरफ इस कोरोना के काल में अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए लगातार व्यायाम करते रहें, वॉक करते रहें, दौड़ते रहें, फिज़िकल एक्सरसाइज करते रहें, योग करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, प्राणायाम करते रहें, और ठीक भोजन, संतुलित भोजन, साफ सुथरा भोजन, न्यूट्रिशन से परिपूर्ण भोजन, इसको भी ठीक प्रकार से करें। इसकी भी बहुत गंभीर आवश्यकता है। शायद कोई भी बात जो मैंने अभी तक की है, इसमें से कोई ऐसी नई बात नहीं है जो मैंने आपसे की है, लेकिन ये पुरानी बातें भी बार बार सबको याद दिलाना ज़रूरी इसलिए हो रहा है कि अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोग इन साधारण बातों का भी ठीक प्रकार से पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य को भी परेशानी हो रही है, उनके परिवारजनों को भी तकलीफ़ हो रही है, उनके कारण समाज के अंदर भी तकलीफ़ बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये समझता हूँ, क्योंकि हमारी संगठन की व्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है वो हमारा समिति है, हमारा समिति अध्यक्ष है। देश में किसी भी बड़े से बड़े पद पर कोई भी पहुंचता है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसको उस पद तक पहुंचाने के अंदर समिति अध्यक्ष का सहयोग, उसके द्वारा अपनी समिति के अंदर किया गया काम और उसके द्वारा अपनी समिति को बनाया गया अभेद किला, इनविंसिबल फोर्ट। और इसलिए आप सबका जो बड़ा महत्व है उसकी चर्चा, उसका उल्लेख संगठन की हर व्यवस्था में होता है। मेरे मन में था कि बहुत समय से बहुत सारे प्रमुख कार्यकर्ता जो हैं वो तो किसी न किसी रूप में फ़ोन पे या दूसरे तरीके से उनसे बात हो जाती है, लेकिन शायद समिति अध्यक्षों से उतना गहराई से कभी संवाद नहीं हो पाता है। और अभी ये भी नहीं पता है कि अभी कितने दिन और कोरोना की लड़ाई को हमको लड़ना है मिलकर। लेकिन इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए अगर आपने अपने क्षेत्र को एक ऐसा गढ़ और ऐसा किला बना लिया जहाँ 100% लोग ठीक से कोविड अनुरूप व्यवहार करना प्रारंभ कर देंगे, उसमें कोई लापरवाही और उसमें कोई कोताही नहीं करेंगे, तो कोविड के ख़िलाफ़ जंग को हम बहुत जल्दी जीत सकते हैं।
प्रधानमंत्री जी ने इस 10 महीने में बहुत सारे बोल्ड फैसले किए। जब ज़रूरत पड़ी तो लॉकडाउन किया। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए, देश की नब्ज़ को पहचानने के लिए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू किया। उनको समर्थन देने के लिए अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने अपने प्राणों की रक्षा पर खतरा होने के बावजूद भी लोगों के, हमारे सबके प्राण बचाने के लिए काम किया। और जब ज़रूरत पड़ी तो बोल्ड दूसरा फैसला करना था तो अनलॉक भी किया। और अनलॉक करने की, देश के अंदर नॉर्मल गतिविधियां प्रारंभ करने की 1, 2, 3, 4 करके अलग अलग स्टेजेस में आप देख रहे हैं, धीरे 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 चीज़ें वो खुलती जा रही हैं। वो इसी विश्वास पर खुल रही है कि खुलते खुलते सब लोग अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए जो अनुशासन है उसका ठीक प्रकार से पालन करें। बहुत सारे बोल्ड फैसले उन्होंने किए। इकनॉमी के अंदर कमज़ोरी आने की संभावना थी तो इतना बड़ा 20 लाख करोड़ रुपए का देश के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा पैकेज घोषित किया जिसको घोषित करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर को 1 हफ्ते तक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना उन्होंने समर्थन किया, मैं व्यक्तिगत तौर पर उसको महसूस करता हूँ। और इतनी विषम परिस्थिति में भी भारत को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करने के लिए आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करके उसकी योजना बनाई। और आज आपने देखा कल कि सारी दुनिया के अंदर इकोनॉमी के अंदर क्या हाल हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर कल जो नए आंकड़े आने शुरू हुए हैं जीएसटी के कलेक्शन और दूसरी चीज़ों के मामले में, हमारी इकोनॉमी दोबारा से जो है वो ठीक गति से आगे वापस ट्रैक पर आनी प्रारंभ हो गई है। आज की इस बैठक के माध्यम से, जहां एक तरफ मैं आपसे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए आह्वान पर अपने क्षेत्र में जन आंदोलन को विकसित करने के लिए आपके कंट्रीब्यूशन की अपेक्षा करता हूं, उसके साथ साथ अपने क्षेत्र में जो लोगों की समस्याएं हैं उनको जाइए, समझिए। अपने क्षेत्र की स्वयंसेवी संस्थाओं से, आरडब्ल्यूएस से भी बीच बीच में संपर्क करिए। लोगों की तकलीफ़ को दूर करने के लिए उन समस्याओं को अपने स्तर पर अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हमारे तक पहुंचाइए और उन समस्याओं के समाधान के लिए ठीक से फॉलोअप करिए। हो सकता है कि तुरंत कोई नए प्रोजेक्ट जो पार्लियामेंट के एमपी के डेवलपमेंट फंड से होने वाले हैं वो इस साल ना हो पाए, क्योंकि पार्लियामेंट के मेंबर्स का सारा जो फंड है वो जो आर्थिक तकलीफ़ हुई है उसको कंपेंसेट करने के लिए उसको खर्च किया जा रहा है। उसके लिए सभी का 1-2 साल के लिए वो रोक दिया गया है। लेकिन बहुत बड़ी क्षेत्र की समस्याओं के लिए पार्लियामेंट के फंड की ज़रूरत नहीं है, एमपी डेवलपमेंट फंड की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ आपकी जागरूकता की ज़रूरत है। आपके द्वारा विशेष रूप से आसपास लोगों की चिंता करने की ज़रूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हमारे समिति अध्यक्ष, हमारे कॉरपोरेटर्स, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे ज़िला अध्यक्ष, ये सब लोग मिलकर अपने संगठन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और जनता के हितों की रक्षा करने के लिए गहराई से काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें संतोष भी होगा और भारतीय जनता पार्टी को आप सबके ऊपर गर्व भी होगा। मैं प्रधानमंत्री जी की ओर से आप सबके बेहतर स्वास्थ्य की भी आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपके सब परिवारजनों को भी ठीक प्रकार से उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो, इसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हूं।
और इस विश्वास के साथ कि आप सब इस कोरोना के विषम परिस्थितियों वाले काल में भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता और प्रामाणिकता के साथ निभाएंगे। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। कोई बहुत बड़ा कोई एजेंडा लेकर मैंने ये मीटिंग नहीं की थी। एजेंडा तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको याद दिलाना था। जनता के हितों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, उसके लिए आपका ध्यान उस ओर आकृष्ट करना था। समिति अध्यक्ष और नए मंडल अध्यक्षों को बधाई देनी थी और आने वाले समय में इसी प्रकार से हम समिति अध्यक्षों के बाद दोबारा से अपने क्षेत्र की स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ बैठक करेंगे। तो अपने अपने क्षेत्र में जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, हमने तो क्योंकि अभी 6 साल हो गए हमको भी पार्लियामेंट मेंबर यहाँ का बने हुए, उनकी सबकी जानकारी लिस्टें वगैरह बहुतों की हमारे पास हैं। लेकिन उस श्रृंखला में कोई भी नए सिस्टम, नई व्यवस्थाएं, नए एनजीओज़ और नए आरडब्ल्यूएज़ के सदस्य अगर जुड़े हैं, कोई धार्मिक संगठन नए जुड़े हैं, तो उनकी सबकी जानकारी भी हमारे आप सहयोगियों को अगर देंगे तो उसको भी हम आने वाले समय में उनको भी अपनी इस प्रकार की वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में शामिल करेंगे। अभी मैं चाहता हूं कि मुझे बताया गया कि करीब 80 के करीब हमारे कार्यकर्ता, समिति अध्यक्ष और दूसरे यहाँ आज जुड़े हैं। सबके साथ तो इंडिविजुअल एक से बात करना शायद व्यवहारिक तौर पर संभव ना हो, समय की भी मर्यादा है। लेकिन जिनके बारे में मेरे पास कम से कम अभी जानकारी है कि वो जुड़े हैं, उनमें से कुछ लोगों का मैं नाम लूँगा। तो वो लोग जिनका नाम लिया जाए वो अगर अपने आप को अनम्यूट करके और 1 मिनट के अंदर कुछ भी कहना चाहते हैं इस बैठक के निमित्त, तो वो कहेंगे तो उनकी आवाज़ सुन के मुझे अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैं सरस्वती विहार से अनिल कुमार गुप्ता जी अगर हैं तो उनकी बात सुनना चाहता हूँ। बाकी सब लोग अपना म्यूट रखें, सिर्फ जिनका नाम लिया जाए वो अनम्यूट करके बोलें। अनिल कुमार गुप्ता जी, पश्चिम बिहार। हाँ जी सर, नमस्कार सर जी, मैं अनिल कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ। बोलो अनिल जी। मास्क कहाँ है आपका? मास्क सर अभी हटाया। मतलब आपसे बस धन्यवाद कहना था, आपसे जुड़े हम बहुत अच्छा लगा हमें। आपके सब कुछ मिले अपने क्षेत्र में। बाकी सब लोगों से निवेदन है कि कृपया अपने आप को म्यूट रखें, सिर्फ जिनको नाम बुलाया जाए वही अनम्यूट करें अपने को और बात कहें अपनी। अनिल कुमार गुप्ता जी। हाँ जी सर, हमारे क्षेत्र में सिर्फ कुशल मंगल है, बाकी हम जगह जगह जाकर परिस्थितियां देखते हैं और उनको सुझाव देते हैं, अपनी तरफ से अपनी टीम बना के रखते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है अनिल जी। हाँ जी, बहुत शुभकामनाएं आपको। एक छोटी सी बात सर, मैं अपनी शॉप पे बैठ के लोगों को जागरूक करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कोविड के बारे में, और उनको एक बैठे बैठे उनको एक सिपाही की तरह काम करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। राकेश मलिक जी। मैं कैंसर से आप भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को ये बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सौभाग्य है कि उनको आप जैसे सेवक पहले से मिल गए और हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम चल रहा है और निगम पार्षद पूरा ध्यान दे रहे हैं, सभी लोग दे रहे हैं। आपके कार्यालय में भी हमेशा
स्वास्थ्य के बारे में हर तरह की बात हमसे पूछी जाती है। और बाकी काफी अच्छा जिस प्रकार से आपने संघर्ष किया है वो आज हम सब कार्यकर्ताओं की भी मेहनत रंग ला रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं बूथ नंबर 25 से राकेश मलिक सभी का आपके विशेषकर कार्यालय से, आपके मंत्रालय से अपने सभी आपके कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। बहुत संघर्ष के साथ हम लोग इस महामारी से लड़ रहे हैं। हमारा देश जो है, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी, आपका संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है कि किस प्रकार से भारत ये कार्य कर रहा है। धन्यवाद। शुक्रिया राकेश जी। अब हमारे कार्यकर्ता हैं ये रिलीफ कैंप पीरागढ़ी के दीपक कुमार। अच्छा, दीपक जी की आवाज़ हमारे पास नहीं आ रही है। हमारे पास सरस्वती विहार से रमेश वर्मा जी। सर मेरा नमस्कार आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं लगे हुए हैं सर, इतनी मेहनत आप सब कर रहे हैं उसका हम पूरा साथ दे रहे हैं। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं और आप बोलते हैं, हम रेगुलर टीवी में और बाकी सब अपने मीडिया के चैनल से सारी चीजें देखते हैं, वही चीज हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सोशल मीडिया में, इसको आगे हम बढ़ाते हैं। थैंक यू। और यहाँ पे हर आदमी मतलब अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है और कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका पूरा सपोर्ट है, जब भी कुछ होगा तो हम डेफिनेटली विल लेट यू नो। बट हम एक इस सिचुएशन में हम चाह रहे हैं कि हर आदमी अभी क्योंकि ऑनलाइन का ही है तो हम अपने हिसाब से जैसे जैसे हम किसी को एजुकेट कर सके और जो हेल्प कर सके वो हम पूरी करें। शुक्रिया रमेश जी। थैंक यू। अब ये गालिब अपार्टमेंट से कृपा शंकर रॉय जी। यहाँ जितने भी जनता है उनका आप हृदय से आप ध्यान कर रहे हैं उसका, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू कृपा शंकर जी। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये सरस्वती विहार से आलोक बंसल जी। हमारे पास है और हमारे यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और जितने भी लोग हैं उनको हमारे कॉर्पोरेटर पूरी तरह फैसिलिटीज दे रहे हैं और कोई ज्यादा हमारे केसेस नहीं आया। लोग समझदार हैं और हम भी उनको तरह तरह पे बात ग्रुप में फॉरवर्ड करते हैं, लोगों को एजुकेट भी करते रहते हैं। तो ये हमारे कार्यक्रम चलता रहता है। शुक्रिया आलोक जी। आलोक जी कैसे नहीं है काम करते हो, हमारे लिए बहुत इनकरेज होते हैं आपका काम देखे सर। शुक्रिया आलोक जी, शुक्रिया। अब ये धन्यवाद सर। करण पाल जी हैं मित्र विहार पीतमपुरा से। करण पाल जी की आवाज़ हमें नहीं आ पा रही है। ये सुमित हैं झुग्गी रेलवे का जो झुग्गी कैंप है शकूर बस्ती का, वहाँ से सुमित जी। न्यू मुल्तान नगर से जगमिंदर गुप्ता जी। ऋषि नगर से गगन वालिया जी। नमस्कार जी। हेलो। हाँ गगन जी बताइए। नमस्कार। कोविड-19 के तो ये आपदा चल रही है, इसमें पूरा मतलब नियमों का पालन कर रहे हैं। आपके बताए हुए और मोदी के बताए पूरे दिल्ली के बताए हुए नियमों का पालन कर रहे हैं। थैंक यू। और ये कोई हमें शब्द ऐसा दिखता है तो हमसे के नियमों का पालन के बारे में बताते हैं। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू गगन जी। अभी ऋषि नगर से ही ममता आहूजा जी। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। आप ठीक? आप ठीक हैं? हाँ जी ठीक है, आप बता। कोई परेशानी तो नहीं है? नो सर, कोई परेशानी नहीं। अच्छा लग रहा है आप मीटिंग ले। चलिए, परिवार में सब ठीक है? हाँ जी सब ठीक है। चलिए अच्छी। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रानी बाग से अमिताभ निगम जी। नमस्कार जी। हाँ अमिताभ जी। हाँ जी, सभी को नमस्कार मेरा जी।
हम लोग अपने मंडल की ओर से काफी सारे प्रयास कर रहे हैं कि जिनको कोरोना है उनको भी हम लोग सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, और जो नियम कानून है उनका भी हम उनको बता रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं समय समय पर, जैसा आपने भी बताया। जी धन्यवाद जी, थैंक यू। अब त्रिवेणी अपार्टमेंट से JS खुराना जी, अवतार एनक्लेव से अशोक दुआ जी, ग्रीन अपार्टमेंट से BL अरोड़ा जी। आवाज आई डॉक्टर साहब? हाँ आ रही है। अरोड़ा जी बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। हाँ अरोड़ा जी जब भी बताइए। मैं शहर को मार्केट बगैर जाता हूँ जी तो 20-25 मास्क अपनी जेब में रखता हूँ, और काटते रहता हूँ, जो भी नीट का नहीं पहना होता। बहुत तो अच्छी, लोगों को मास्क पहनना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात और है। आपके साथ सबका पालन हो रहा है। ये हालांकि हमारी अपनी फैमिली नहीं बच पाई, हमने खुद सबने फैमिली सबने घूमता है इसको कोरोना हो जी और सब ठीक ठाक है। आपके दिशा हिसाब से सब हम ठीक ठाक है, अब कोई कोरोना हमारे घर पे नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपकी जो आप कर रहे हैं ये दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा लेने योग्य है, और बाकी समिति अध्यक्ष भी ऐसा कर सकते हैं जैसे आप कर रहे हैं। OP छाबड़ा जी पश्चिम बिहार से। हेलो ओम प्रकाश जी बताइए। हाँ जी सर, नमस्कार जी। बताइए ओम प्रकाश जी। हेलो, हाँ बताइए। हाँ जी, सब ठीक है सर। आपकी दुआ चाहिए सर। नहीं, हमारी दुआ तो खैर भगवान की दुआ सबको मिलती रहे। आपकी दुआ चाहेंगे तो हमारा वार्ड ये चलेगा सर। चलिए, हमारा वार्ड आपके साथ है। शुक्रिया ओम प्रकाश, शुक्रिया ओम प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया। ये पश्चिमपुरी से शिवम कंबोज जी। जी, मैं आज डॉक्टर के नमन करता हूँ हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को, और आशा करता हूँ कि उनकी तबीयत एकदम स्वस्थ रहे, आगे भी, अभी भी है। शुक्रिया शुक्रिया जी, यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है, मेजर इशू नहीं है, सब एकदम प्रॉपरली इट्स वर्किंग वेल। जो भी आपकी पॉलिसीज है हमारी इंडियन गवर्नमेंट की हेल्थ से रिलेटेड, दीज आर वर्किंग वेरी वेल, एंड हमारे जो लोकल काउंसलर्स हैं दे आर ऑल्सो वर्किंग वेरी वेल। कोई भी हमें सहायता की जरूरत होती है हम उनके पास जाते हैं, तो किसी भी चीज़ को सैनिटाइज पर रहने की जरूरत होती है तो वो बहुत हेल्पफुल है। आप लोगों की दुआ से हमारा काम एकदम बढ़िया सही है, यहाँ पे कोई ऐसा इशू, मेजर इशू नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। ये स्टेट बैंक नगर से प्रशांत जी, स्टेट बैंक नगर से प्रशांत जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ योगेश जी। डॉक्टर साहब, जब भी हमें किसी भी समस्या की कोई समस्या होती है। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलते जाइए। कोई भी समस्या होती है तो हम निगम पार्षद जी के थ्रू चले जाते हैं। आपके गगन भैया को या आपसे कोई भी संपर्क करना होता है तो हमारा हर समस्या का समाधान हो जाता है जी। चलिए, बहुत विनीत भाई या गगन भैया हमारे पूरा सहयोग करते हैं। कभी सैनिटाइजेशन या किसी और की जरूरत होती है तो सब ठीक हो जाता है जी। आप स्वस्थ रहें। बहुत बढ़िया, बाकी आप स्वस्थ। बहुत बढ़िया योगेश जी। पुष्कर एनक्लेव से शशि तुली जी। शशि तुली जी है। नमस्कार। हाँ बताओ शशि जी, आओ। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। रमन पंकज जी हमारा हालचाल कोविड में पूछते रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो भी काम होता है विनीत जी को फोन करते हैं, चाहे वो सैनिटाइजेशन हो या सीवेज से हो या स्वीपिंग से हो, सब काम हो जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत पूरा सहयोग मिलता है हमारे को। बहुत खुशी हुई ये सब जान के। अब मैं सुनना चाहता हूँ प्रीति ढल जी को, जो नई मंडल अध्यक्ष बनी है पश्चिम बिहार की, श्रीमती प्रीति ढल जी। नमस्कार सर। जी प्रीति जी। सर पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जो कोरोना में आपने इतना अच्छा कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है।
आपने अपने स्वास्थ्य की चिंता न करके के लोगों के हित में जो कार्य किए हैं उसको देख के ही मन ऐसा लगता है कि आप पहले अपने स्वास्थ्य भी ठीक रखें सर। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत करिए, एकदम बढ़िया कर रखा है मैंने। कोरोना में और अच्छा कर लिया स्वास्थ्य अपना, चिंता मत करिए। सर एक तो मैं अपना ही शेयर करना चाहती हूँ कि कोरोना पीरियड में जिस टाइम कोई भी नहीं देख रहा था, कोई भी चिंता नहीं कर पा रहा था, लेकिन आपने मेरे परिवार के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ही कार्य किए जो हॉस्पिटल में उनको कोई नहीं देखने वाला था। विनीत जी के माध्यम से, बाबूजी के माध्यम से आप तक जो मैसेज गया और आपने मेरे लिए जो किया उसका एहसान जिंदगी में नहीं भूल सकती। और मेरा वक्त अच्छा नहीं था लेकिन आपने मेरे लिए बहुत किया, आप टीम ने मेरे लिए बहुत किया, गगन भैया पूरी टीम ने मेरे लिए बहुत किया। और उसके बाद भी कोरोना पीरियड में जिसको सहायता चाहिए थी हमने विनीत जी से बोला, गगन भैया से बोला और भी आपके सारे साथ आपसे बोला तो हमें सहायता मिलती है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आप स्वस्थ रहेंगे तो हम सब स्वस्थ रहेंगे और हमें कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे सब बिल्कुल ठीक है और बहुत ओके है। बस आप अपना ध्यान भी रखिएगा तभी हम अपनी चिंता कर पाएंगे। ठीक है प्रीति जी, हमें दुख है कि हम लोगों के प्रयासों के बावजूद भी हम आपकी ठीक प्रकार से परिवार की चिंता नहीं कर पाए शायद, लेकिन शायद भगवान को जो मंजूर था हम भी सब लोग उसके आगे असहाय थे। पुनीत शर्मा जी से आप नमस्कार। आप हिम्मत से काम कर रही हैं, ये देखकर ही मुझे बहुत खुशी हो रही है। पुनीत शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष रानी बाग। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ पुनीत जी। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आपने पूरे देश को एक पालनहार की तरह कोरोना काल के अंदर संभाला है, उसके साथ साथ हमारी लोकसभा को संभाला है, तो आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है और मैं अपने क्षेत्र की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपके दिशा निर्देश में हमारा मंडल जिस प्रकार से प्रयास कर रहा है आगे भी करता रहेगा और आप हमें अपने आशीर्वाद स्वरूप दिशा निर्देश देते रहेंगे। मुझे बस आपसे इतना ही कहना था डॉक्टर साहब, धन्यवाद जी। थैंक यू पुनीत जी। अभी सरस्वती विहार के मंडल अध्यक्ष नीरज गर्ग जी को देखना चाहता हूँ। गुड इवनिंग। और जिस हिसाब से हमें हमारा सौभाग्य है हमारे भारतवर्ष का कि ऐसे समय में कितना सक्षम स्वास्थ्य मंत्री हमें मिला और जिन्होंने पेंडेमिक बहुत अच्छे से हैंडल किया, आप सबको, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत आभार। हम लोग अपने यहाँ बहुत कुछ कर रहे हैं, टाइम टू टाइम सैनिटाइजेशन ड्राइव और आपके दिशा निर्देश अनुसार सारा काम हो रहा है और शीघ्र ही हमारा देश एक अच्छे और स्वस्थ भारत की ओर रुख करेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। शुक्रिया नीरज जी, बहुत खुशी हुई आपकी आवाज़ सुन के। अब ये हमारे कॉरपोरेटर्स को भी थोड़ा एक एक दो मिनट में सुनना चाहता हूँ। विनीत बोहरा जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी विनीत जी। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको बहुत बधाई और धन्यवाद साथ में कि आपने कोरोना काल में पूरे देश को संभाला और टाइम टू टाइम हमारे सबको वार्ड में भी फोन करके, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो एरिया के बाकी लोग हों, आपके ऑफिस से लगातार निरंतर फोन आए हालचाल जानने के लिए और ये पूछने के लिए कि कोई जरूरत तो नहीं है। और डॉक्टर साहब, आपके ही नक्शे कदमों को अनुसरण करते हुए हमने भी कोशिश की कि अपने अपने वार्ड को हम ढंग से संभालने की कोशिश करें। सैनिटाइजेशन की तरफ काफी ध्यान दिया गया और कोरोना केसेस भी शुरू में तो काफी कम थे, पर जैसे जैसे वो पूरी दिल्ली में एक आउटब्रेक हुआ है उसमें थोड़ा सा अभी ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, बट उसका हम पूरा प्रॉपर टेक केयर कर रहे हैं। अभी भी सैनिटाइजेशन ड्राइव चल रही है और जिस घर में कोई दिक्कत आ भी जाती है तो उनको कुछ खाने का, राशन का सामान जैसे जैसे जरूरत पड़े हम भिजवा रहे हैं और आगे भी भिजवाते रहेंगे। आप अपना आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना के रखिएगा सर। बहुत शुक्रिया। वंदना जेटली जी अगर हैं, वंदना जेटली जी।
जी नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार वंदना जी, कैसी हैं? तबीयत ठीक है? परिवार में सब ठीक है? हाँ जी सब स्वस्थ है डॉक्टर साहब। आपने बहुत अच्छा हमें रखा हुआ है। आपकी सारी विधानसभा सारा क्षेत्र बहुत अच्छे से आपसे इम्प्रेस है और आपको देख देख के हम चलते हैं और काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज़ सुन के। नीरज गुप्ता जी। हाँ जी थैंक यू थोड़ी आवाज इसलिए मैं कान से लगा रही हूँ। कोई बात नहीं वंदना जी हमें आपकी सारी बात सुनाई दी, थैंक यू सो मच। और नीरज गुप्ता जी। डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही मेरी? मुझे आ रही है, आप बोलिए। डॉक्टर साहब आपका आशीर्वाद, बड़ा अच्छा क्षेत्र चल रहा है, समय समय पर सैनिटाइज करा रहे हैं, हर कॉलोनी हर 6-7 बजे रिपीट हो जाती है और आपके जो दिशा निर्देश है उसको हम अनुसरण कर रहे हैं जी। और क्षेत्र में जो आपने विकास करा है उसकी वजह से हमारा बहुत नाम हो रहा है जी डॉक्टर साहब। और आपका आशीर्वाद रहे और आप स्वस्थ रहे, हमारी यही कामना है। पूरे देश में आपने जो करके दिखाया, जैसे आपने पोलियो के टाइम में करके दिखाया था डॉक्टर साहब, उससे भी ज्यादा अब आपने कोरोना काल में करके दिखाया है। सब पूरा देश पूरा हिंदुस्तान आपकी तरफ देख रहा है और हम सब चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे। थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया आपका। अभी शायद तीनों मंडल अध्यक्षों से और तीनों हमारे कॉरपोरेटर से हमारी बात हो गई और कोई ज़िलाध्यक्ष के अलावा और कोई सीनियर व्यक्ति है? अपने राजकुमार भाटिया जी जो नए ज़िला अध्यक्ष बने हैं, राजकुमार भाटिया जी। सर मैं बात करना चाहता हूँ। कौन? सर मैं सुंदरलाल मल्होत्रा पश्चिम बिहार से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सुंदरलाल जी, बताइए। डॉक्टर साहब आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो अपना एफर्ट्स किए हैं हमारे देश के लिए, अपनी तो दिल्ली नहीं बल्कि सारे देश के लिए आपने जो एफर्ट्स किए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। शुक्रिया सुंदरलाल जी। राजकुमार भाटिया जी अपने ज़िलाध्यक्ष। अच्छा, मुझे बताया कि नेटवर्क का इशू है। अभी जैसा हमने तय भी किया था, आपसे वादा भी किया था कि 1 घंटे में हम लोग इस मीटिंग को ख़त्म करेंगे। आप जानते हैं कि सबसे शायद बात करना संभव नहीं था, लेकिन आपको मैं फिर से ये अपील करना चाहता हूँ कि क्षेत्र की कोई भी समस्या, कोई भी विषय, कोई भी आपकी व्यक्तिगत तकलीफ़, कोई भी परिवार में या आसपास कोई बीमारी से जुड़ा हुआ विषय, कोई भी बात है तो आप हमारे ऑफिस को, हमारे सहयोगियों को, हमको निश्चित रूप से बता के रखें और उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रोएक्टिवली, एग्रेसिवली अपने अपने क्षेत्र में काम करें। हम लोग भले ही आपके आसपास नज़दीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उससे भी ज़्यादा नज़दीक हैं, ये मानकर आप चलिएगा। मैं हृदय से आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने, आज वर्किंग डे है, वर्किंग डे में शायद बहुत सारे लोगों ने अपने काम धंधे भी छोड़े होंगे और उसके कारण आपको तकलीफ़ भी हुई होगी, फिर भी आप मीटिंग के अंदर आए हैं, हमारी बात को सुना है, प्रधानमंत्री जी के संदेश को समझा है और अपनी अपनी बात भी थोड़ा संक्षेप में सबने कही है। सब तो नहीं कह पाए, लेकिन मैंने भी जो मेरे पास लिस्ट थी उसमें से जो भी ऐसे करके नाम मैंने उठाया और उसको नाम को बोल दिया है। इसके लिए कोई जिनको नहीं बुलाया वो ऐसा ना सोचे कि उनको क्यों नहीं बुलाया या जिनको बुलाया उनको क्यों बुलाया, ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं। लेकिन मैं थोड़ा सा एक फील लेना चाहता था कि कोई समिति लेवल पर लोगों के सामने कोई समस्याएं तो विशेष नहीं है, बाकी जो डे टू डे लोकल समस्याएं हैं वो हमारे जो सहयोगी हैं उनको आप बताते रहें। आपके क्षेत्र को तो विशेषकर गगन मक्कड़ जी देखते हैं, वो आपके वहाँ पर रहते भी हैं, उनको भी बता सकते हैं, बाकी हमारे सब साथियों को भी बता सकते हैं, हमारे ऑफिस को। ये कोरोना का थोड़ा सा जैसे विषय ठीक होता है तो फिर जो हमारा डेली मिलने का जो कार्यक्रम होता था हमारे घर पे, उसको भी व्यवहारिक तौर पर शुरू करने का प्रयास करेंगे और आप सब लोगों को फिर अनुकूल समय पर अपने घर पर बुलाकर फिर
और विस्तार से हम लोग बातचीत करेंगे। आज मैं आपको हृदय से धन्यवाद भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ और आपको सबको और आपके परिवारजनों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता की जय। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद सर। सब अपने वीडियोस को ऑन कर दीजिए। तो एक बार आप लोगों की फ़ोटो ये ले लेंगे। सब अपने वीडियोस ऑन करके, वीडियो ऑन रखिए अभी अपने, सब अपने वीडियोस ऑन रखिए ताकि सबकी फ़ोटोज़ हो सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय के लिए रखा। शुक्रिया। धन्यवाद। ये ले लो भाई।